अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिनु तर्ज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व क़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा न हो सका। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया और उस नबी की उम्मत बनाया जो क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के नबी हैं, तमाम लोगों के नबी हैं, जिनके बाद नबुव्वत का सिलसिला खत्म हो गया, बंद हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने मुहर लगा दिया कि अब कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। जो नबियों में सबसे औला और अफजल, जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस जैसी पाकीज़ा किताब को नाज़िल फरमाया, जिनको काफिर भी सादिक और अमीन कहा करते थे, जो मैदान हश्र में भी अपनी उम्मत के लिए सिफारिश करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी सिफारिश को कबूल करेंगे। जो अपनी उम्मत के लिए दुनिया के अंदर दिन रात रोते थे, अपनी उम्मत के लिए दुआ करते थे कि मेरी उम्मत सही रास्ते पर आ जाए, एक अल्लाह को मानने वाला हो जाए, एक अल्लाह को पहचानने वाला हो जाए, एक अल्लाह की इबादत करने वाला हो जाए, एक अल्लाह की पूजा करने वाला हो जाए। उस उम्मत में अल्लाह ने हमें पैदा किया, उसकी उम्मत, उनकी उम्मत बनाया। अल्लाह ने उस नबी की उम्मत बनाया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। वो नबी जो सारे नबियों में सबसे अफजल, जो सारे नबियों के इमाम, जिसको इमामुल अंबिया कहा जाता है, जिसको इमामुर रसूल कहा जाता है, अल्लाह ने उस नबी की उम्मत हमें बनाया। अल्लाह ने उस नबी की उम्मत बनाया जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाया कि नाम लेकर पुकारना अल्लाह ने गवारा नहीं किया। उस नबी को अल्लाह ने सारे अंबिया को नाम ले लेकर पुकारा, लेकिन ये एक वाहिद, एक अकेले नबी हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नाम लेना भी गवारा नहीं किया। जब भी पुकारा तो या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, यासीन और ताहा कह के पुकारा अल्लाह ने। जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बेगर मांगे, बेगर हाथ उठाए, अल्लाह ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया, हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। इसको अल्लाह तबारक व तआला ने कहा इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने आपको कौसर अता किया। जिनको अल्लाह खुद सलाम करता है, इसको अल्लाह खुद सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम
अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, इतने बड़े मकाम और मर्तबा वाले नबी कि हम उम्मत जिसके ऊपर अल्लाह दरूद भेजता है और फरिश्तों से भी कहता है दरूद भेजने के लिए, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसका फरिश्ता दरूद भेज रहा है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालों तुम भी दरूद भेजो अपने नबी। इतना मकाम और मर्तबा वाला, इतनी इज्जत वाला नबी, उस नबी की उम्मत हम हैं। ये कितनी शर्फ की बात है, कितनी इज्जत और एहतराम की बात है, ये फख्र की बात है। जब कयामत का हौलनाक मंजर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी को पूछने वाला नहीं होगा, सारे लोग अपने अपने नबियों अपने अपने नबी के पास जाएंगे कि मेरी सिफारिश करवा दीजिए, मेरी सिफारिश करवा दीजिए। सारे नबी इनकार कर देंगे और कहेंगे फला के पास जाओ, फला के पास जाओ। आखिर में एक आवाज आएगी, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। बल्कि सिर्फ अपनी उम्मत को नहीं, दुनिया के जितने भी मुसलमान होंगे, ईमान वाले होंगे, चाहे जिस नबी की उम्मत होंगे, अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे लोगों की सिफारिश करेंगे। एक आसरा जो आखिरी आसरा है वो है हम सबके नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस नबी की हम सब उम्मत है, अल्लाह ने इस नबी की उम्मत बनाया। ये गर्व की बात है, फख्र की बात है हमारे लिए। मैंने जो आयत करीमा आप हजरात के सामने तिलावत की, दो आयतें पढ़ी हैं। एक जो आयत करीमा सबसे पहले मैंने पढ़ी है, उस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इफ्तरतमुहा व तिजारतुन तखशौन कसादहा व मसाकिनु तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। इस आयत करीमा का तर्जुमा ये है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए अपनी उम्मत से, कुल इन कान आबाउकुम, कि वो अपने आप से, अपनी औलाद से और अपनी बीवियों से, व अशीरतुकुम, और अपने रिश्तेदार और खानदान वालों से, और वो माल जिसको उसने कमाया है उस माल से, व अम्वालु निक्तरतमुहा व तिजारतु तखशौन कसादहा, और उस माल से, उस तिजारत से, उस कारोबार से जिससे उसको डर है कि वो फौत हो सकती है, वो खत्म हो सकती है, और उस मकान से, उस हवेली से जिसको वो पसंद करता है, उससे ज्यादा मोहब्बत अगर वो हमसे करता है। यानी इस आयत करीमा के अंदर असल में ये कहा जा रहा है कि जो भी ईमान वाला है, जो भी मुसलमान है, वो अगर अपने नबी से मोहब्बत करने का दावा करता है कि हमको अपने नबी से मोहब्बत है, तो मोहब्बत इतनी होनी चाहिए कि माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत अपने नबी से होनी चाहिए, अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत अपने नबी से होनी चाहिए, अपनी बीवियों से ज्यादा मोहब्बत अपने नबी से होनी चाहिए, अपने रिश्तेदार और खानदान वालों से ज्यादा मोहब्बत अपने नबी से होनी चाहिए, अपने वो माल जिसको उसने कमाया उससे ज्यादा मोहब्बत अपने नबी से होनी चाहिए, वो तिजारत जिसका उसे डर है कि ठप हो जाएगा, उस तिजारत से, उस कारोबार से ज्यादा मोहब्बत अपने नबी से होनी चाहिए, वो मकान, वो हवेली जो उसके लिए बहुत ज्यादा पसंदीदा है, उससे ज्यादा मोहब्बत अपने नबी से होनी चाहिए। ये ईमान की कामिल ईमान की अलामत। अगर इतनी मोहब्बत नहीं है, वो कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता, उसके ईमान पर भी खतरा।
अगर इतनी मोहब्बत अपने नबी से नहीं करता, ऐसा ही नहीं नबी का इतना बड़ा मकाम मर्तबा अल्लाह ने इस नबी का मकाम मर्तबा इतना जो बुलंद किया है, ऐसा ही नहीं किया। और ये आयत करीमा उस वक्त नाजिल हुई जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म दिया गया कि आप मक्का से हिजरत करके मदीना जाएं। उस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत नहीं किए, वो रुक गए मक्का में। इस डर से रुक गए कि उसका माँ बाप यहाँ है, उसका भाई यहाँ है, बहन यहाँ है, उसका माल यहाँ है, उसकी बिल्डिंग यहाँ है, घर यहाँ है। अगर वो छोड़ के जाता है, हिजरत करता है, तो वो बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके माँ बाप उससे अलग हो जाएंगे, उसकी तिजारत खत्म हो जाएगी, ठप पड़ जाएगी। उस वक्त अल्लाह ने आयत करीमा को नाज़िल फरमाया कि अगर तुम तो अपने नबी से मोहब्बत इतनी है तो फिर इन सारी चीजों को छोड़ दो, भूल जा। अपने माँ बाप को भूल जा जो ईमान नहीं लाए हैं, उनको छोड़ दो। अपने भाई को छोड़ दो जो ईमान नहीं लाए, अपने कारोबार को छोड़ दो। अल्लाह का हुक्म है, हिजरत करो। उस वक्त आयत करीमा नाज़िल हुई। आज वो चीजें हमारे ऊपर भी जरूरी है कि हम अगर नबी से मोहब्बत करें तो अपने माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत करें, अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करें। जान अगर देने की बात आ जाए तो जान देने के लिए तैयार हो जाए, माल की कुर्बानी देनी पड़े तो माल की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाए, घर बार छोड़ना पड़े नबी के नाम पर तो छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। इतनी मोहब्बत करना बहुत जरूरी अपने नबी से। अगर इतनी मोहब्बत नहीं है, अपने बीवी वाल बच्चा से ज्यादा मोहब्बत नहीं है, तो फिर हम कामिल ईमान वाले नहीं, बल्कि हमारे ईमान पर भी शक। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े सहाबा, उन्होंने एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने कारोबार से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अपनी जान से ज्यादा नहीं, अपनी जान से ज्यादा नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है, फिर तुम्हारा ईमान कामिल नहीं है। फिर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचने के बाद कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने माँ बाप से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, अपनी औलाद से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, अपनी माल और दौलत से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम कामिल हो। यह कुरान कह रहा है, ये कोई गढ़ी हुई बात नहीं है, कोई बनाई हुई बात नहीं है, किसी शायर का ये शेर नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है, किसी ऐरू गैरू नत्तू खैरू का ये कौल नहीं है, बल्कि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह खुद कह रहा है, और एक जगह नहीं कई जगहों पर अल्लाह फरमा रहा। यहाँ तो अल्लाह ने खुद के वाज़ह कर दिया, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जो फासिक है, जो मुनाफिक है, अल्लाह तबारक व तआला उसको सही रास्ते पर नहीं लाता, उसको सीधा रास्ता अल्लाह नहीं दिखाते। एक आयत करीमा और मैंने पढ़ी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। इस आयत करीमा के अंदर भी मोहब्बत की दलील पेश की जा रही है, मोहब्बत की अहमियत को बताया जा रहा है। अल्लाह ने कहा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए अपनी उम्मत से, आप मुसलमानों से कह दीजिए कि अगर वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अगर वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, फत्तबिऊनी, तो आप कहिए कि मेरी इत्तिबा करे, यानी अपनी नबी की पैरवी करे, अपने नबी से भी मोहब्बत करे उसी तरह से। युहब्बुकुमुल्लाह, अगर वो अपने नबी से उसी तरह मोहब्बत करता है
आप कह दीजिए कि आपसे उससे अगर मोहब्बत करता है फिर अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। अगर अपने नबी से उस तरह की मोहब्बत नहीं है जिस तरह से अल्लाह की मोहब्बत है, वैसी मोहब्बत नहीं है तो अल्लाह वैसे बंदा से, वैसे शख्स से अल्लाह मोहब्बत नहीं करता। यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अगर अल्लाह से भी मोहब्बत करता, अल्लाह के नबी से भी मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देते हैं। और अल्लाह है ही माफ करने वाला, अल्लाह बहुत माफ करने वाला है। तो अल्लाह ने कुरान करीम में बहुत सारी जगहों पर फरमाया कि अल्लाह से मोहब्बत करनी है तो अल्लाह के रसूल की पैरवी करना जरूरी है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना जरूरी है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। अल्लाह के नबी से मोहब्बत करके तो देखे हम, ये दुनिया की चीज कुछ भी नहीं है। किसी शायर ने कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। एक मफहूम में वाज़ह कर रहा हूं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। जो अल्लाह का हो जाता है, जो अल्लाह के रसूल का हो जाता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर चीज खोल देता, हर चीज का दरवाजा खोल देता, हर खैर का दरवाजा खोल देता। आज हमारे नबी के ऊपर हम सब जानते हैं कि आज हमारे मुल्क का हालात बहुत ही तशवीशनाक, खास तौर से मुसलमानों का। अभी तक तो मसला था सिर्फ मुसलमानों का कि मुसलमानों का ये चीज खत्म कर दिया जाए, नमाज पे पाबंदी लगाई जाए, पर्दे पर पाबंदी लगाई जाए, अजान पे पाबंदी लगाई जाए। लेकिन आज बात यहाँ तक बढ़ चुकी है कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है। मुल्क पैमाने पर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है। आप सबको मालूम होगा, क्या नाम है, नुपुर शर्मा एक नाम है, लेडीज है बीजेपी की। उसने हमारे नबी के खिलाफ गुस्ताखी वाली बात कही जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया का मुसलमान उसके खिलाफ मुजाहिरा कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद आज सरकार उसको गिरफ्तार करने के लिए तैयार है। लेकिन वही मुसलमान आज अगर एहतजाज करता है, आज सरकार के खिलाफ खड़ा होता है, उसके घरों को बुलडोजर से खत्म कर दिया जाता है, मिनटों सेकंड घंटों में। ये कमजोरी हमारे अंदर है कि आज अगर किसी की हिम्मत हो रही है कि वो हमारे नबी के खिलाफ गुस्ताखी करे, हमारे नबी के खिलाफ बुरा भला कहे, हमारे नबी के खिलाफ उल्टा सीधा कुछ कह ले आसानी के साथ, ये हमारी कमजोरी है। कमजोरी ये है कि हम खुद अपने नबी से उस तरह की मोहब्बत नहीं करते और मोहब्बत की दलील पेश नहीं करते। आज हमें पता ही नहीं हमारे नबी का मकाम और मर्तबा क्या है, हमारे नबी क्या चीज है, अल्लाह ने किसकी उम्मत हमें बनाया और कितनी मोहब्बत हमें करनी चाहिए अपने नबी से। आज हमें पता ही नहीं, अगर पता है तो उसके ऊपर अमल नहीं। सबसे पहला अगर कोई कुछ करने वाला अपने नबी के खिलाफ करता तो हम मुसलमान हैं, अपनी नबी की सुन्नत को तोड़ तोड़ कर फेंकने वाले, अपने नबी की सुन्नत को पांव से लथेरते हम लोग। मालूम होने के बावजूद भी मोहब्बत की दलील ये नहीं है कि सिर्फ हम मोहब्बत करते हैं, आवाज से कह दिए, जबान से कह दिए कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, या कभी कभी नारा लगा दिए नारे रिसालत, ये मोहब्बत की अलामत नहीं है। मोहब्बत की अलामत ये है कि उनके नक्शे कदम पर चलना है, तब मोहब्बत होगी। उनकी सोच के मुताबिक हमें चलना है, उनके तरीके के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारनी है। उन्होंने किस तरह से हमें चलने के लिए कहा, हमें किस तरह से खाने के लिए कहा, हमें किस तरह से सोने के लिए कहा, उनकी एक एक सुन्नत को अगर हम जिंदा करते हैं तब ये मोहब्बत। सिर्फ नाम से मोहब्बत नहीं होती है। कोई कहते हम फलां से मोहब्बत करते हैं, उसको मोहब्बत नहीं कहा जाता। लैला मजनू का कहानी सबने सुना होगा। वो मजनू के बारे में आता है कि इस तरह से लैला से मोहब्बत करता था। दुनिया की बात बता रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ। इस तरह से मोहब्बत करता था कि लैला के गली का अगर कुत्ता आ जाता था उसके पास, उस कुत्ते को भी वो चूमता था, इस नियत से चूमता था कि ये लैला की गली का कुत्ता था। उसके दरो दीवार को चूमता था।
लैला के गली के दरो दीवार को चूमता था, इस नियत से चूमता था कि ये उसके गली के दरो दीवार है। न जाने कहां कहां लैला का हाथ लगा होगा, उसका कपड़ा सटा होगा, उसका जिस्म का कोई हिस्सा सटा होगा। इस वजह से वो मोहब्बत में इस तरह से चोट था, इस तरह से मोहब्बत करता था कि उसके दरो दीवार को चूमता था, उसके कुत्ते को चूमता था। ये मोहब्बत हम कितनी मोहब्बत करते हैं। सहाबा किराम की मोहब्बत देखिए, सहाबा किराम की मोहब्बत जंगे उहद के वक्त जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये खबर फैल गई कि हमारे नबी को नौजुबिल्लाह शहीद कर दिया गया, हमारे नबी को शहीद कर दिया गया, और ये गलत अफवाह था, ये गलत खबर थी, लेकिन बात फैल गई। वहां के जितने भी सहाबा किराम थे या उनकी जो औलादा थी या औरतें थी, सब बेचैन हो गई, सब बेचैन हो गया और घर से बाहर निकल गए कि हमारे नबी के बारे में जो ये खबर हम सुन रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है। सारे लोग, मर्द औरत बूढ़े बच्चे सब बाहर निकल गए। अपने माँ बाप का फिक्र नहीं है, अपनी औलाद का फिक्र नहीं है। हकीकत में जंगे उहद में शहीद होने वाले 70 सहाबा थे, 70 सहाबा शहीद हो गए थे। उनकी फिक्र नहीं थी, अपने बेटे की फिक्र नहीं थी कि मेरा बेटा शहीद हो गया, अपने नबी की फिक्र कर रहे हैं। एक औरत के बारे में, एक बूढ़ी औरत के बारे में आता, उनके बारे में तो आता है कि उनका शौहर भी शहीद हो गया, उनका बाप भी शहीद हो गया, उनका बेटा भी शहीद हो गया, लेकिन वो औरत को अपने शौहर की फिक्र नहीं, उस बूढ़ी औरत को अपने बाप की फिक्र नहीं, उस बूढ़ी औरत को अपने बेटे की फिक्र नहीं, वो अपने नबी के बारे में जानना चाह रही है। एक सहाबा है हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस औरत, बूढ़ी औरत के सामने से गुजर हुआ, उस औरत से पूछा गया कि क्या बात है। वो औरत कह रही है कि हमारे नबी कैसे हैं, हमारे नबी कैसे हैं। वो आदमी कह रहा है कि आपका शौहर शहीद हो गया, आपका बाप शहीद हो गया, आपका बेटा शहीद हो गया। वो औरत कह रही कि मेरे नबी के बारे में बता, मेरे नबी के बारे में बता। वो सहाबी कहते हैं कि हमारे नबी ठीक ठाक है, हमारे नबी शहीद नहीं हुए हैं। वो औरत कहती मुझे यकीन नहीं होता है, मुझे यकीन उस वक्त होगा जब मैं अपने नबी की सूरत को मैं देख लूंगी खुद से, तब मुझे यकीन होगा। आखिर में जब हमारे नबी से उसको मुलाकात करा जाता, तब उनको हौसला मिलता, हिम्मत मिलती है, और वो कहती कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैंने अपने सरकार का, मैंने अपने आका का चेहरा देख लिया, अब मुझे कोई गम नहीं है कि मेरा बेटा शहीद हो गया, मेरा बाप शहीद हो गया, मेरा शौहर शहीद हो गया, अब मुझे कोई गम नहीं। ये थी एक औरत जो मोहब्बत करती थी नबी से। आज हमारे अंदर क्या हो गया, आज हम कैसे हो गए। आज जूं तक नहीं हिलता है, एक आवाज हमारी जबान से नहीं निकलती है। हमारे नबी के ऊपर इतना गुस्ताखाना बात हो जाती है, गुस्ताखी हो जाती है, हमें दिल से बेचैनी तक नहीं होती है। हम कैसे मुसलमान, हमारा ईमान कैसा है, कैसी मोहब्बत है हमारी। जंगे बदर का मौका, जंगे बदर का मौका है। कुरैश मक्का जंग के लिए तैयार, मक्का से रवाना हो रहे हैं। हमारे नबी को मालूम हो जाता है कि कुरैश मक्का वो जंग के लिए तैयार है, वो रवाना हो चुके हैं। सहाबा से मशवरा करते हैं कि क्या कर रहे हैं आप लोग मशवरा दीजिए, क्या करना चाहिए। यहाँ पे हमें उनसे मुकाबला करना है, आप लोग मशवरा दीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए हम जानिसार अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। आपके साथ हम खड़े हैं, आपके साथ हम खड़े हैं, आप आगे बढ़े। ये दो बड़े बड़े सहाबा और भी बहुत सारे सहाबा हैं।
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसारी सहाबा के तरफ बार बार मुतवज्जा हो रहे, देख रहे हैं उनको कि उधर से कोई जवाब नहीं मिल रहा, उधर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। उनमें से एक सहाबा जिनका नाम है साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु, वो सहाबी खड़े होते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पर ईमान लाया, आपके ऊपर यकीन किया, आपसे अहद लिया है, आपसे अहद लिया है, आपके साथ मरने जीने का कसम खाया है, आपके साथ मैं खड़ा हूँ, आपके साथ हम सब खड़े हैं, आप आगे बढ़े, हम सब आपके लिए तैयार हैं। आप अगर हमें कहेंगे, आप अगर हमें कहेंगे समंदर में कूद जाने के लिए, मैं कूद जाने के लिए तैयार हूँ, चाहे समंदर मुझे डुबो दे। आप कहेंगे आग में छलांग लगा देने के लिए, मैं आग के अंदर छलांग लगाने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके साथ हूँ। ये थे सहाबा, ये थे सहाबा। इस तरह की मोहब्बत थी कि अपनी जान की परवाह नहीं होती थी, अपनी माल की परवाह नहीं करते थे, अपनी औलाद की फिक्र नहीं करते थे। अगर फिक्र होती थी तो सबसे ज्यादा अपने नबी की फिक्र होती थी, अपने नबी से मोहब्बत की दलील पेश करते थे। ये सहाबा थे। आज हम कहाँ खो गए, हमें क्यों मोहब्बत नहीं है? अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में ये दुनिया बनी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में ये दुनिया को सजाया गया है। अगर हमारे नबी नहीं होते तो ये दुनिया न होती, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। आज हमारे नबी के ऊपर इस तरह की गुस्ताखी वाली बात कही जाती है और हम खामोश। कम से कम दिल से बुरा चाहना चाहिए और मोहब्बत करके दिखाना चाहिए हमें। मैं ये नहीं कहता हूं उसके लिए लड़ने के लिए जाना, उसके लिए लड़ने के लिए जाना जब जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा, लेकिन इतना तो कम से कम कर सकते हैं। मोहब्बत की दलील ये तो पेश कर सकते हैं कि अपने नबी की एक एक सुन्नत को जिंदा करके हम दिखाएं, अपने नबी की एक एक सुन्नत पे अमल करके हम दिखाएं, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए आइडियल बनाया, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए नमूना बनाया, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए हीरो बनाया। आज हम इतने गाफिल, अपने नबी की सुन्नत को, एक एक सुन्नत को अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुन्नत के ऊपर अमल करने वाला बना, एक एक सुन्नत को जिंदा करने वाला बना। यही नबी से मोहब्बत की दलील है, यही नबी से मोहब्बत की दलील है। अगर यह भी हम नहीं कर सकते हैं तो कोई मोहब्बत का दावा करने का हमारा हक नहीं बनता। कभी कभी नारा लगाने से कोई मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत यही कि हर नक्शे कदम पे हमें चलना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने नबी के सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाए, अपने नबी के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाए, अपने नबी की हर एक सुन्नत को जिंदा करने वाला बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए एजाज हाशमी नदवी को सब्सक्राइब करें।